बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली। इसके प्रथम सवैये में तुलसीदास जी ने कलयुग के प्रभाव का वर्णन किया है तथा उस समय के समाज की स्थिति का वर्णन भी किया है। तुलसीदास जी पेट की आग को सबसे बड़ा बताते हुए बताते हैं कि मनुष्य जितने भी कर्म करता है इसी आग को शांत करने के उद्देश्य से करता है। तो पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हैं। किसबी मतलब मजदूर, किसान कुल जो कृषक समाज होता है, बनिक व्यापारी, भिखारी जो भिक्षा मांगता है, भाट यानी चारण या जो राजा लोगों की प्रशंसा किया करते थे, फिर चाकर जो नौकरी करते हैं, चपल नट। चपल नट कौन होता है? जो कि अपनी अदाओं से चंचल होता है और अपनी अदाओं से लोगों को करतब दिखाकर हंसाता है। चोर पेट भरने के लिए चोरी करता है। और चार कौन होता है? कि जो कि किसी का गुप्तचर या दूत होता है। चेटकी मतलब बाजीगर जो अपने हाथ की कलाकारी दिखाकर या हाथ की सफाई दिखाकर वो भी पेट भरने का साधन ढूंढता है। इसके बाद देखिए, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन अहन अखेट की जो लोग पेट की खातिर अखेट की मतलब आखेटक करते हैं या जानवरों का शिकार करते हैं। अटत मतलब घूमना और गहन घन मतलब कि गहरे जंगलों में जो लोग जाते हैं, ये लोग सब अपने पेट की खातिर ही सब कुछ काम करते हैं। आइए अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी की तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत और बाजीकर सभी क्या करते हैं? पेट को भरने के लिए ही जो भी काम मिलता है वो करते हैं। और फिर पेट को पड़त गुण गड़त चरत गिरी, कोई पढ़ता है पेट की खातिर, कोई अनेक तरीके के गुण मतलब गुण सीखता है, तो कोई पर्वतों पर चढ़ता है, तो कोई गहरे गहन जंगलों में शिकार की खातिर भटकता रहता है। फिर है ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर, पेट भरने के लिए लोग सभी छोटे बड़े काम करते हैं और वहाँ पर धर्म और अधर्म का भी ख्याल नहीं करते। ये भी नहीं देखते हैं कि कौन सा काम जो है अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, और पेट की आग शांत करने के लिए, पेट की भूख शांत करने के लिए लोग अपने बच्चे बेटा बेटी भी बेचने के लिए उतारू या विवश हो जाते हैं। तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही ते, अग्नि आगी बड़ी वाग्नि थे बड़ी आग पेट की। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग तो समुद्र की आग, बड़वाग्नि क्या होती है? समुद्र की अग्नि कि ज्वार भाटा जिसको कहा जाता है या समुद्र की जो लहरें तेज तेज उठती हैं उसको कहा जाता है। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी बड़ी है और इस आग को या इस भूख को कौन मिटाएगा? मेरे आराध्य राम ही इस भूख को या इस पेट की अग्नि को शांत करेंगे, अर्थात उनकी कृपा से ही इस अग्नि, ये पेट की अग्नि रूपी जो भयंकर अग्नि है, ये समुद्र की आग से भी भयंकर जो अग्नि है, ये प्रभु की कृपा के जल से ही बुझ सकेगी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है या भयानक है। तो बच्चों अब इसका समझते हैं हम काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले तो है कि समाज की में भूख की स्थिति का बिल्कुल यथार्थ सच्चा चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, कवित्व छंद है, तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया गया है। फिर है
राम घनश्याम, राम रूपी बादल, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऊंचे नीचे धर्म अधर्म, बेटा बेटकी में द्वंद्व समास है। और अनुप्रास की छटा कहाँ मिलेगी आपको? किसबी, किसान कुल, भिखारी भाट, चाकर चपल, चोर चार चेटकी में, गुण गणत, गहन गन, अहन अखेटकी, बेचत बेटा बेटकी, बड़वाग्नि ते बड़ी, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। करुण रस यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है कि जब पेट की आग को शांत करने के लिए लोग अपने बच्चे बेचने की अवस्था में आ जाते हैं, यही तुलसीदास द्वारा दिखाया गया सबसे मार्मिक चित्रण है कि किस तरीके से पेट की आग शांत करने के लिए लोग अपने बच्चों को भी बेचने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ करुण रस बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त हुआ है। धन्यवाद।